हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है और सब सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, किस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोलेंगे, किसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो उसी कड़ी में आज हमने जो पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, उसका एग्जाम्पल आज का पूरा लेक्चर जो होगा इस पर बेस्ड होगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस को किस तरह से प्रूफ करते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मतलब अभी तक जितना भी हमने प्रॉब्लम एनालिसिस किया, सारे प्रॉब्लम के बेसिस पर हमने क्या किया, सारे प्रॉब्लम को जितना भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस था उस सारे को जब एनालिसिस किया तो हमने देखा कि उसको तीन कैटेगरी में मोस्टली मतलब 95% क्वेश्चन को आप तीन मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद आपका मोस्टली ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। एक आध दो क्वेश्चन जो ऑब्सेप्शन में रहेंगे तो उसको दूसरी तरह से भी बनाएंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है कि किसी भी सीक्वेंस को हमको दिखाना है कि कन्वर्जेंट है तो उसका है कि डेफिनेशन के थ्रू आप प्रूफ कर दीजिए। नहीं तो दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस अगर क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसको अगर दूसरा चीज़ और बाउंडेड भी प्रूफ कर दें तब क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। या कोई बाउंडेड सीक्वेंस है उसका यूनिक लिमिट पॉइंट है तब भी वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो हमने मतलब तीन कैटेगरी में जब बांटा था, इस प्रेजेंट लेक्चर में आपको फर्स्ट टाइप मतलब एक तीन कैटेगरी में जो बांटा थ्री कैटेगरी में, तो उसका फर्स्ट कैटेगरी का आज डिस्कस करूंगा। उसका तीन एग्जांपल मैं लूँगा और तीनों को डिस्कस करके सारा थ्योरी जो होगा उसको भी डिफाइन करूंगा और उस पर सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो पहला टाइप जो है वो देखिए किस तरह से है। उसमें क्या रहेगा आपको कि आपका जो भी सीक्वेंस है उसका जनरल टर्म दिया हुआ रहेगा और उसमें मतलब और भी सब पार्ट करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको प्रूफ करेंगे। लास्टली हम ये प्रूफ कर देंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इसको लेते हैं, तो ये आपको दिया हुआ है कि प्रूफ दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन आपका क्या है, जनरल टर्म दिया हुआ है, उसको बोल्ड है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमको दिखाना है, दूसरा बाउंडेड दिखाना है, तीसरा क्या दिया है, लिमिट्स इज इतना। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या था कि अगर कोई भी टर्म मतलब कोई सीक्वेंस है उसका अगला टर्म और पिछले मतलब उसके कंसिक्वेंट पिछले टर्म का दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और निगेटिव हो जाता है तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो वो हो जाएगा कि आपका जो ये जनरल टर्म दिया हुआ है तो इसका अगला टर्म जनरल टर्म निकाल लेंगे और दोनों का रिड्यूस करके देखेंगे कि उसका रिजल्टेंट क्या। अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में ए एन इजकल टू ए एन हमें दिया हुआ है 2n-7 अपन 3n प्लस का 2। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि अपन an+1 निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n+1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n+1 -7, नीचे हो जाएगा 3 × n प्लस का 1 माइनस प्लस का 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ an+1 - an निकालना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका दिया हुआ है an+1, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × n+1 -7, नीचे हो जाएगा 3 × n+1 प्लस का 2 माइनस 2n -7, नीचे 3n प्लस का 2। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें ये ऐसा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस का 2 माइनस का 7, तो माइनस का 5 हो गया, 2n 2
प्लस माइनस 7 5, यहाँ से 3n प्लस का 7 प्लस का ये हो गया 3 प्लस का 5, ठीक। और इधर माइनस क्या हो जाएगा 2n माइनस 7, नीचे हो जाएगा 3n प्लस का 2। तो ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 3n प्लस का 5, ये हो जाएगा 3n प्लस का 2। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3n प्लस का 2 इंटू 2n माइनस का 5 माइनस क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, ये तो 3n प्लस का 5 और ये हो जाएगा आपका 2n माइनस का 7, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाता है। तो 3 2 जा 6n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 15 और 6 प्लस का 6 माइनस 9n और ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 6n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 21 माइनस 21 प्लस का 10, 21 और 10 तो 21 5 दूना 10, 21 में 10 जाएगा 11 माइनस का 11n, ठीक। और क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 35 और प्लस का 35, नीचे हो जाएगा आपका 3n प्लस का 5 इंटू 3n प्लस का 2। तो यहाँ से ये खत्म। अच्छा एक सेकंड देख लेता हूँ। 3 15 और 4 11, ये 11 होगा 11n, तो ये और ये खत्म। तो यहाँ से हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 25 अपन 3n प्लस का 5 3n प्लस का 2, ठीक। अब देखिए ये ऊपर में पॉजिटिव नंबर n पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या हो गया, an प्लस 1 माइनस an greater than 0. This means this is monotonically increasing sequence. It implies that an is monotonically इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें क्या करना है, बॉन्डेड करना है। तो चूंकि ये क्या है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि कहीं से ये स्टार्ट हुआ होगा। तो सबसे पहला हम चेक क्या करेंगे कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए एन बराबर दिया हुआ है 2n माइनस 7 अपन 3n प्लस का 2। तो n का वैल्यू रखिए, क्या हो n का वैल्यू ये, तो इंप्लाइज दैट a1 इजकल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 7, तो माइनस का 5 और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5, तो इट मीन्स माइनस का 1। तो a1 मेरा हो गया -1। अब देखते हैं कि इसका ये कैसे होता है। थोड़ा तो इसको यहाँ से ड्रॉ कर, मतलब इसको हटाते हैं, ठीक है। तो हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं,
इसको मिटाते हैं, ठीक, यहाँ से मिटा करके आपको दिखाते हैं। तो हमें क्या मिल गया, A1 मिल गया। अब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक। तो अब हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि कोई भी सीक्वेंस, ये चूंकि क्या है कि बॉन्ड मतलब इससे इंक्रीजिंग है तो हर टर्म क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। तो एक बॉन्ड तो लोअर बॉन्ड तो हमको मिल गया, अगर इसको अपर बॉन्ड हमको प्राप्त हो जाए तब यह क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। और कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो और बॉन्डेड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। हमको ये दिखाना है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बॉन्डेड, तो बॉन्डेड दिखाने के लिए एक तो हो गया कि इंक्रीजिंग है, तो अब इसका दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रब कर रहे हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम, इसके टर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको ऐसा लिखते हैं, an इज इक्वल टू 3n तो इसमें क्या करते हैं, 2n प्लस का n माइनस n, ठीक, और फिर इसमें +2 -2 -7 और नीचे जो है 3n प्लस का 2। क्या किया हमने, क्या कि जो मतलब एक n इसमें ऐड किया, एक 2 ऐड किया और एक 2 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब जितना हमने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये दोनों को एक साथ और इसको, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 3n, ये दोनों को 3n प्लस का 2, इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये ख़त्म हो गया, ये और ये 3 बच गया, तो माइनस का इसमें कर देते हैं n, ये माइनस n हो गया, और ये दोनों जो हो गया माइनस का 9 कर देते हैं इसमें, ये -9, तो प्लस का 9, नीचे हो जाएगा 3n प्लस का 2, ठीक। तो यहाँ से ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 3n प्लस 2 बटा 3n प्लस का 2 माइनस n प्लस 9 अपन 3n प्लस का 2। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया, ये 1 माइनस तो 1 माइनस 3 प्लस 2, हाँ, तो ये हो गया n प्लस का 9 और 3n प्लस का 2। तो ये ओवरऑल ये क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, ठीक। तो 1 में से पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस जो है कि -1 से हर टर्म ग्रेटर होगा और 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब हो गया -1 और वो क्या आया था 1 इक्वल टू, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो an लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कि बॉन्डेड हो गया। यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट an इज बॉन्डेड। दूसरा पार्ट भी हमारा ये क्लियर हो गया बॉन्डेड का, ठीक है। अब क्या करते हैं तीसरे पार्ट में, यहाँ से ये बी पार्ट हो गया आपका, ठीक। अब तीसरा है कि लिमिट हमको दिखाना है इसका, तो इसका 2 मेथड है, ठीक। एक तो आप क्या करेंगे, अच्छा पहले इसको रब कर देता हूँ तब बताता हूँ क्या होगा।
हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 2n-7 अपन 3n प्लस का 2। पहला मेथड क्या कहता है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें से हाईएस्ट पावर जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर आप दोनों में कॉमन लीजिए और कैंसिल कीजिए, उसके बाद लिमिट लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, n है, मतलब एक पावर का है, तो इससे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज कर देगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n कॉमन लेंगे तो n 2-7/n नीचे हो जाएगा 3 प्लस 2/n, तो ये n खत्म हो जाएगा। तो ये अब लिमिट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, तो 2/3 हो गया। ठीक, पहला मेथड। दूसरा मेथड आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एल हॉपिटल रूल। वो क्या कहता है कि आपका जब भी कोई भी मतलब लिमिट जो है 0/0 के फॉर्म में आएगा तब उसको क्या कीजिए कि आप दोनों को मतलब जिस भी वेरिएबल पर लिमिट लगाना है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो तब लिमिट उस पर बैठा दीजिए। अगर वो 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म से रिड्यूस हो जाता है तब उसमें आप क्या कीजिए, तो इसको क्या कीजिए सेकेंड मेथड में कि इस वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा लिमिट, और ये क्या हो जाता है, ये देखिए आपको जैसे इसमें कीजिएगा इन्फिनिटी लगाइए इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी के फॉर्म में। अब क्या करते हैं इसको मतलब आप मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 2/3, मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो n के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 इंटू 2 तो 2, और इसका करेंगे तो 0, उसी तरह 3 इंटू 1 तो 3। अब इसमें लिमिट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3। तो दोनों मेथड से हमने इसका निकाला, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट सवाल हमने जो लिया था। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि इसमें डायरेक्ट आपको क्या दिया है, जनरल टर्म दिया हुआ है, उसके आधार पर हम इसको 3 चीज़ें किया है प्रूफ। पहला तो इंक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बाउंडेड और लिमिट निकाले, और कोई भी सीक्वेंस का जब लिमिट निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला हम इसमें क्या करना मतलब दूसरा क्वेश्चन जो आपका है ये वाला है कि प्रूफ दैट द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट इतना, ठीक है। तो इसको भी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को करते हैं क्या कि आप इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सॉरी, पहले इसको रब करता हूँ तब आपको इस सेकंड क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि आपको ये जनरल टर्म इसमें भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला अगर हम इसमें क्या कर दें कि कोई भी सीक्वेंस जो है उसको हम ये दिखाने के लिए मतलब हो जाए दिखाने में कि इसका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसके बाद बॉन्डेड दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिमिट लगाएंगे। पहले इसको प्रूफ करना है हमें क्या कि ये कन्वर्जेंट है कि डी है। तो सबसे पहला यहाँ से इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं कि इसका n मतलब अगला टर्म जनरल टर्म निकालते हैं। तो अगला जनरल टर्म क्या हो जाएगा an प्लस का 1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जहाँ भी मतलब इसका n है तो n मतलब n के जगह पर n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 2 प्लस 1 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट प्लस का 1/n प्लस 1/n प्लस का 1, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलेंगे कि अगर उसका n+1 टर्म और n टर्म का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और निगेटिव हो जाएगा तो उसको दिखाते हैं। तो नाउ an प्लस 1 माइनस an, तो यहाँ से क्या हो रहा है आप देखेंगे कि इस वाले टर्म में देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या है an है।
तो ए एन जब घट जाएगा तो बच जाएगा क्या आपका लास्ट टर्म 1 + n/1, तो ये बच जाएगा आपका 1/n+1 का फैक्टोरियल। और ऑब्वियस देख रहे हैं कि क्या है कि ए n+1 का फैक्टोरियल है, तो n+1 पॉजिटिव नंबर है तो इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा जी >0 हो गया। ठीक, >0 हो गया तो इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट ए एन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अब इसमें ये चीज़ पहला हो गया। अब दूसरा हमको ये क्या करना है, इसको दिखा देना है कि ये बॉन्डेड होगा। अगर हम इसमें मतलब कामयाब हो गए इसको दिखाने के लिए क्या कि ये बॉन्डेड हो गया, तब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो बॉन्डेडनेस के लिए सबसे पहला तो इसका हम ए एन निकालते हैं। ए एन हमको दिया हुआ है तो A1 निकालते हैं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 1+ यहाँ तक जाएगा तो 1 + 1 2, 1 + 1 फैक्टोरियल 1 + 1 बराबर 2। तो A1 हो गया 2 और ये क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग फर्स्ट टर्म हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसका अपर बॉन्ड चाहिए। तो अपर बॉन्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको ये वाला जो है इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं, तो मेरा देखिए AN बराबर क्या है, तो 1 + 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इसको ओपन करते हैं इस वाले को 2 को फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 1 × 2 + 1/3 फैक्टोरियल है। तो 1 × 2 × 3 प्लस डॉट डॉट 1 × 2 × 3 × 4, ये 4 फैक्टोरियल हो गया प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 1/1 × 2 × n तक 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट डॉट क्या हो जाएगा 4 तक गया 1 एक सेकंड देख लेता हूँ n फैक्टोरियल तो n तक जाएगा, सॉरी n तक गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये हमको तो लिख गया, अगर इसको इस वाले को किसी से हम छोटा दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा बॉन्डेड सीक्वेंस। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तो 1 के जगह पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसके जगह पर क्या लिख देते हैं 1/1 प्लस। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको जैसा है वैसा ही लिखते हैं 1 + 1 × 2 प्लस क्या करते हैं कि यहाँ जहाँ भी 2 या 2 मतलब 2 से ग्रेटर जो भी नंबर है उसको सबको रिप्लेस कर देते हैं 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 × 2 प्लस 1 2 × 2 × 2 डॉट डॉट ये क्या हो जाएगा 1 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखिए क्या 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 हमने क्या 1 1 रखे, इसको इसी तरह रखे, इसको यहाँ से कंपैरिजन यहाँ से करना है। तो यहाँ देखिए क्या था 2 3 × 6, यहाँ हो गया 4। तो जो नंबर छोटा होगा डिनोमिनेटर में वो क्या हो जाएगा ग्रेटर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया ग्रेटर नंबर इस यहाँ पर इंसर्ट किया। यहाँ पर क्या है मतलब जो नंबर छोटा होगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर, और यहाँ पर क्या है ये 6 है, यहाँ पर 4 है। तो इसका मतलब यहाँ से दोनों में कम छोटा कौन सा हो गया, ये वाला छोटा हो गया। फिर इसी तरह इसमें क्या हो गया, ये दोनों में ये ग्रेटर नंबर है, सॉरी स्मॉल नंबर है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया। तो ये दोनों में मतलब स्मॉल क्यों ये हो गया। तो हर टर्म में इस तरह से कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया ये आपका लेस देन हो गया किससे, इस वाले टर्म से। तो इसका मतलब है कि an तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से होगा, और क्या हो गया ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं इस वाले टर्म को, ठीक है, अब ठीक यहाँ से देखिए यहाँ से आप देखेंगे क्या कि ये आपका जीपी में आता है। ठीक है, और जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1 मतलब इसका कॉमन रेशियो जो है 1/2 है। और आपने मतलब सीखा होगा जीपी जब होता है तो जीपी का जनरल टर्म का सम क्या होता है आपको, ये होता है SN = A × 1 - R⁻n - 1/R, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ से देखिए एक टर्म मतलब पहला टर्म है तो 2,
दूसरा टर्म इस तरह करके ये कहाँ तक n तक है, तो n में एक है तो इसका मतलब n-1 तक गया है। ठीक, तो इसको कैसे लिखिएगा, इस वाले टर्म को, ये हो गया आपका 1/2 टू द पावर 1 इंटू 2 का पावर n-1। ठीक है, तो n-1 हुआ तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका जनरल टर्म। ठीक है, तो इस पर आप इसको फिट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1+1, ये 1 हो गया, और इसको जनरल टर्म कीजिएगा तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/2 इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n होता है, तो यहाँ कितना टर्म है, n-1 टर्म है, और r क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर n-1, और नीचे क्या हो जाता है n-r, तो 1-1/2 ये हो गया। ठीक, तो ये यहाँ से ये खत्म हो गया, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये ओवरऑल आपका हो गया 1+1 प्लस इसको 1-1/2 टू दी n-1, तो यहाँ से क्या हो गया कि 1+1 प्लस ये कभी भी 3 से ग्रेटर नहीं जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो गया मेरा कि 2 = an <3। ठीक, तो इसका मतलब ये जब आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, तो इट इम्प्लाइज दैट an इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था। तो कोई भी सीक्वेंस को हमने क्या पढ़ा है कि थ्योरी में कि कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। देयरफॉर द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। ठीक, ये कन्वर्जेंट हो गया। अब चूंकि हमको लिमिट देखना है कि लिमिट क्या होगा, तो हम क्या पढ़ चुके हैं लिमिट के लिए कि कोई भी सीक्वेंस का लिमिट कोई नंबर होगा, मान लीजिए l होगा, अगर क्या हो जाएगा कि उसका कुछ टर्म के बाद उस जो जिसको हम लिमिट मानते हैं उसके नेबरहुड में उसका इन्फाइनाइटली सारा मतलब सारे कुछ टर्म के बाद सारे के सारे टर्म उसके नेबरहुड में इंक्लूड हो जाए। तो जब हमको इसके मतलब सारा का सारा सीक्वेंस का सारा टर्म इसके अंदर है तो इसका मतलब है कि लिमिट भी इसके अंदर हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर टू लिमिट an <3। तो ये क्या हो गया, अगर मतलब लिमिट के डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को हम लिमिट तब कहते हैं कि जब कुछ टर्म को छोड़ने के बाद उस जो जिसको लिमिट बोलेंगे उसके नेबरहुड में सारा के सारा उसका पॉइंट इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा टर्म 2 और 3 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि इसका लिमिट भी क्या हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा, कोई ना कोई इसके बीच में मतलब लिमिट होगा। एग्जैक्ट लिमिट तो नहीं पूछा है, एग्जैक्ट लिमिट का पूछने का अलग मतलब क्वेश्चन होता है। अगर इसका देखा जाए तो इसका लिमिट क्या हो जाता है, आपका यही हो जाता है e। ठीक, आप जब इसको ओपन e⁻x को ओपन करेंगे तब फिर ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं, उसके बाद तब इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया हुआ है कि जनरल टर्म दिया हुआ है an बराबर 1 प्लस इतना t है दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हमको दिखाना है क्या कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसका लिमिट जो है 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले तो आप बाइनोमियल थ्योरम जो 11th क्लास में पढ़े होंगे उसका देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 1 प्लस
एक्स टू द पावर एन, जहाँ की एन मॉड जो होता है मॉड एक्स जो लेस देन 1 होगा तब इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस का सॉरी यहाँ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यहाँ पर 3 फैक्टोरियल एन माइनस 1 एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा 1 तक जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल और यहाँ से हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन। इसको आप रिमाइंड कर लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ हर जगह आपको इसको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करना है नोट करके लिख लेना है आपको। ठीक है, हाँ ठीक, तो ये चीज़ इसका यूज करते हैं इस वाले में। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ से ए एन आपका दिया हुआ है 1 प्लस 1 बाय एन टू द पावर एन। ठीक, तो इसको ओपन कीजिए इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो एन एक्स क्या है ये एक्स हो गया 1 बाय एन, तो एन इंटू 1 बाय एन। ठीक, ये हो गया, फिर क्या हो गया ये हो जाएगा आपका प्लस का एन के जगह पर क्या है एन ही है, एन इंटू एन माइनस 1 और फैक्टोरियल 2, और ये क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 1 बाय एन का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा 1 टू द पावर एक्स टू द पावर 3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट डॉट 1 तक और नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 1 बाय एन टू द पावर n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं ये चीज़ तो ख़त्म हो गया। यहाँ से ख़त्म और आपका n प्लस 2 अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ से इसको ओपन, तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, ये तो 1 प्लस ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर 2 मतलब n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक n को ख़त्म कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ n माइनस 1 और n, तो इसको 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपन n प्लस। अब देखिए इसमें क्या कर हो जाएगा 3n हो 3 मतलब n का क्यूब हो जाएगा, तो एक n से खत्म करेंगे तो 2n बचेगा, एक n इसके साथ एक n इसके साथ, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 1 अपन n माइनस 2 अपन n, इस तरह हो जाएगा प्लस डॉट डॉट। अब इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से n से लेकर के 1 तक है तो 1 से मतलब n तक गया, यहाँ n टू द पावर n तो मतलब कितना n है, तो उसमें से एक n को ख़त्म करेंगे तो बच जाएगा n माइनस 1, तो इसको क्या करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपन n माइनस 2 अपन n और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 1 बाय n तक जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसको 1 प्लस 1 प्लस इसको देखिए तो 1 बाय 2 इंटू क्या सकते हैं तो 1 माइनस 1 बाय n। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 1 बाय 3 इंटू और इसको क्या कर सकते हैं 1 माइनस 1 बाय n 1 माइनस 2 बाय n। ठीक है, प्लस ये क्या डॉट डॉट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1 बाय फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1 बाय n
इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2/n, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा n 1 - n-1/n, ठीक। देखिए उसको कैसे, तो यहाँ से देखिए 1 - n-1/n है, ठीक। तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस ये 1 - 1/n, तो इसको खोलिएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 1 + 1/n, तो ये खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा क्या 1/n। तो 1/n को इसके फॉर्म में लिखे, क्यों लिखे, इसके पैटर्न में लाने के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब चूंकि क्या करना है हमको, इसको इंक्रीजिंग दिखाना है या डिक्रीजिंग दिखाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि n निकाले, n+1 निकालते हैं। तो an+1 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1/2 इंटू 1 - 1/n प्लस का 1 प्लस 1/3 है ये, हाँ फैक्टोरियल 3 इंटू 1 - 1/n प्लस का 1 इंटू 1 - 2/n प्लस का 1 प्लस डॉट डॉट प्लस ये n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 - 1/n प्लस का 1, और ये हो जाएगा 1 - 2/n प्लस का 1 डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका n प्लस, यहाँ पर n+1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये खत्म हो जाएगा 1 - n/n प्लस का 1, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कंपैरिजन हम क्या करेंगे, ये दोनों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट मतलब इसको रिड्यूस करके आप नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इस दोनों को कंपैरिजन करते हैं। देखिए इस दोनों, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, ठीक है, और ये दोनों कट करके यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो ये दो टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे टर्म में यहाँ भी फैक्टोरियल 2 है, यहाँ भी फैक्टोरियल 2 खत्म। अब देखिए इस वाले ई दोनों में कंपैरिजन हम कर देंगे, तब हमको पता चलेगा कि क्या होगा। तो यहाँ से देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले n और n+1 है, ठीक। तो इसमें ग्रेटर कौन हो गया, ये हो गया, ये चीज़ हो गया। अब चूंकि रेसिप्रोकल में चाहिए तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा 1/n और 1/n प्लस का 1। तो हम जान रहे हैं कि अगर कोई नंबर जो ग्रेटर होगा वो रेसिप्रोकल में जब आता है तो वो क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस जैसे लगाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -1/n लेस देन -1/n प्लस का 1, ये चीज़ हो गया। अब क्या कर सकते हैं कि मतलब कोई भी इनइक्वलिटी में हम जान रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें 1 ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/n लेस देन 1 - 1/n प्लस का 1, ठीक है। तो इस दोनों में हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें देख रहे हैं कि कौन सा ग्रेटर हो गया, आपका ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये जैसे ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब इसी तरह सब में चलेगा। तो सब में ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, इसको देखते हुए कि an लेस देन हो गया an प्लस का 1। और ये किस चीज़ का साइन है कि ये मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि सीक्वेंस an जो है इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें गौर कीजिए कि इसका a1 निकालते हैं, ठीक है, a1 निकालते हैं तब इसको यहाँ से ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम करते हैं, a1 बराबर क्या हो गया, यहाँ से देखिए हमारा दिया हुआ है ये, तो n के जगह पर 1, तो यहाँ भी 1, तो 1 + 1/1 प्लस 1 टू द पावर 1, तो ओवरऑल क्या हो गया 2 पर पावर 1। तो ये हो गया 1 + 1/1 टू द पावर 1, तो ये हो गया 2 पर पावर 1 बराबर 2। इसका मतलब हो गया फर्स्ट टर्म जो हो, सॉरी
A1 क्या हो गया आपको 2 हो गया, और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अब अगर इसका अपर बाउंड कर मतलब इसको हम इस सीक्वेंस को ये दिखा दें कि ये कोई नंबर से छोटा है, तब ये क्या हो जाएगा आपका कि मतलब ये बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका अब शायद इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से हटा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पहुँच गया कि मतलब ये इंक्रीजिंग दिखा दिया, उसके बाद फर्स्ट टर्म हमने दिखा दिया 2 है, ठीक है, इक्वल टू 2। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ तब फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, और ये वाला टर्म जो है हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक, 1 से छोटा होगा, और ये भी 1 से छोटा और ये भी 1 से छोटा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि 1 मतलब 1 से कोई छोटा दो नंबर छोटा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा n से। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो इसके जगह पर 1 के जगह पर 1, इस 1 के जगह पर 1, इस 1 के जगह पर 1, इसके जगह पर ये 1/2 फैक्टोरियल, और इसके जगह पर ये मतलब इससे ग्रेट, ये 1 से छोटा है, इसके जगह पर हम क्या कर दिए 1 पुट कर दिए, ठीक है। फिर उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1, इसके कारण से 1 और इसके कारण से भी 1, ठीक, प्लस डॉट डॉट इसमें कर देंगे, इसमें भी वही चीज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, और यहाँ से ये चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए ये क्या हो रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखिए मतलब लगभग क्या पूरे की पूरी तरह पिछले सीक्वेंस में जो हम यहाँ से इसको क्या किए थे ओपन करके दिखाया था, आप उसको क्या कीजिए वहाँ से मतलब ला करके यहाँ रख दीजिए सारा सारा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मतलब इसको ओपन जब करेंगे तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, वो 3 से छोटा हो जाता है। तो ये हो गया और ये हो गया आपका लेस देन, तो और ये ओवरऑल क्या होता है 3 से छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया, और हमने दिखाया था कि A1 कितना था 2, तो इसका मतलब हो गया इट इम्प्लाइज दैट कि 2 लेस देन इक्वल टू AN लेस देन 3, ये चीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीक्वेंस क्या हो गया, ये इम्प्लाइज कर देगा आपका कि सीक्वेंस AN इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस। ये बॉन्डेड सीक्वेंस हो गया। अब इसमें क्या करना है, बॉन्डेड सीक्वेंस हो गया और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाया था, तो वो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा ये सीक्वेंस। सो AN इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, और इसका लिमिट जो है वो आप जान रहे हैं कि मतलब इसको ये चूँकि वही चीज़ आ गया कि 2 और 3 के बीच में लिमिट लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका लिमिट क्या हो गया 2-3 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि 2 लेस देन इक्वल टू लिमिट AN लेस देन 3। क्यों हुआ ये, क्योंकि इस सीक्वेंस का सारा टर्म जब 2 और 3 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि इसका लिमिट भी 2 और 3 के बीच में ये करेगा। और आपने मतलब जब लिमिट पढ़ा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका लिमिट कितना होता है E होता है। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका ये E के बराबर हो जाता है। क्यों होता है, तो इसको जब e टू दी पावर x को ओपन करेंगे तो इसका यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस प्रेजेंट लेक्चर में यहीं तक रहते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि मतलब आपको हमने बताया था कि पूरे सारे सीक्वेंस जितना भी सीक्वेंस है उसको कन्वर्जेंट जो दिखाना होता है, 3 कैटेगरी में सारे प्रॉब्लम को हमने कैटेगराइज किया था, ठीक है। उस कैटेगरी का फर्स्ट टाइप का अपने क्वेश्चन को हमने 3 एग्जाम्पल लेकर के दिखाया,
लास्ट अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि दो टाइप जो है उसका दो दो क्वेश्चन आपको करा करके मतलब सारा कुछ ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो दो क्वेश्चन में पूरा ये मतलब डिफरेंट टाइप का कौन कौन क्वेश्चन होता है और किस तरह का दो पैटर्न है उस पर अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।